बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल अंश को बंदगी साहेब बंदगी कोई बात नहीं। तो परमात्मा की कृपा है, आज मेरठ में मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, वरना बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए, इस मूल ज्ञान को समझ नहीं पाए। आज तक गीता पढ़ते रहे, कब से बोली गई है गीता, आज तक बड़े बड़े व्याख्या करने वाले गीता के व्याख्या करते गए, गीता का पाठ करते गए, 7-7 दिन लगातार अखंड गीता का पाठ किया, लेकिन जो गीता में भी ज्ञान छुपा हुआ है उसको समझ ही ना पाए। गीता में हर जगह आत्मज्ञान 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 की ही चर्चा है, लेकिन गीता पढ़ने पढ़ाने वाले भी उस आत्मा को नहीं समझ पाए। क्योंकि कबीर साहब ने भी अपनी बाणी में बोला था कि कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। जिसको देखो आज आत्मा की बात कर रहा है। हमारे सत्संग जब से YouTube चैनल पे आए हैं, जब से तो और ज़्यादा हड़कंप मच गया है। सार शब्द आत्मज्ञान के अलावा कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं कर रहा। वही लोग जो मंत्रों में उलझे पड़े थे, जो मंत्र ज्ञान देते थे, आज वो मंत्रों का नाम तक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि नितिन दास ने सारा भेद खोल दिया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने लोग आ जाएंगे और सब भरमाने वाले। आत्मज्ञान का डंका जो बच चुका है, इसके अलावा अब कुछ शेष नहीं है बताने के लिए, लेकिन एक से एक धुरंधर आएंगे अभी। इसीलिए साहिब ने बोला था कि जब आत्मज्ञान का डंका इस संसार में बजेगा, तो जैसे कृष्ण जी के समय में जब कृष्ण जी आए थे तो एक उसकी कॉपी भी आ गई थी। क्या नाम था उसका? कृष्ण जी जैसा था जो हैं, वासुकी। कृष्ण जी का रूप धारण करके एक और आ गया था, तो वो कहने लग गया था कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ। तब उसका जो है भेद खोला गया था, संहार किया गया था। इसी प्रकार अभी भी बहुत से लोग आएंगे जो सार शब्द और आत्मज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन आपने समझना है, आपने समझना है कि आत्मज्ञान क्या है। क्या वो कोई दे सकता है? क्या आत्मज्ञान कोई लेने देने की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान लखाने की चीज़ है, लखाव किया जाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बहुत से लोग आएंगे कहने वाले कि 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में आत्मज्ञान ले लो, मंडी लग जाएगी आत्मज्ञान की। लेकिन उलझना नहीं है। आत्मज्ञान किसी को तब तक नहीं हो सकता जब तक वो सहज ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी आदमी के घर में संतान तब तक नहीं हो सकती जब तक वो पुरुष ना बन जाए। बच्चा कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार असहज आदमी, असहज जीव कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आप खुद सहज नहीं हो गए, जब तक आप आत्मज्ञान में नहीं जा सकते। क्योंकि वहाँ जाने का फार्मूला ही एक है, सहज हो जाना, जिसको सबूरी भी कह देते हैं। जिसको आप भजन में भी सुनोगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सबूरी का मतलब है संतोष, यानी सहज हो जाना। अब आपको कोई गलत बोल रहा है, ठीक है, आपने सुना, लेकिन आपके अंदर खलबली नहीं मचनी चाहिए। अगर आपके अंदर खलबली मच गई, इसका मतलब आप सहज नहीं हो। तो साहिब कह रहे, जो कोई तुझको कांटा बोवे और वाक को बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं, वाक को बने शूल। तो जब आत्मज्ञान के लिए आप चल पड़ते हो, तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि कोई आप तपस्या कर रहे हो, कोई आप बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हो, उससे आत्मज्ञान होगा। नहीं, आत्मज्ञान का मतलब है सहज हो जाना, यानी सुख और दुख को समान समझना।
घर में कोई खुशी आई, अच्छी बात है, खुशी आई अच्छी बात है, लेकिन तुम उसमें इतना खुश हो जाओ, इतना रम जाओ कि तुम्हें अब उस खुशी के जाने का डर लगने लग जाए, तो समझ जाना कि अब तुम बंधन में आ गई हो। अब तुम्हें वो खुशी खुशी नहीं देगी, तुम्हें डर देगी। जैसे बच्चा पैदा हो गया, घर में इतनी खुशियाँ मनाई, थालियाँ बजाई, ये किया वो किया, लेकिन जिस दिन वो पैदा हो गया उसी दिन से उसके मरने का भय भी पैदा हो गया कि कहीं ये मर ना जाए, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, करंट ना लग जाए, पानी में ना डूब जाए। ये अवस्था आपकी भय अवस्था हो गई। अब वही बच्चा आपके घर में पैदा हुआ और आपने क्या सोचा कि परमात्मा ने एक जीव किसी के घर से तोड़ के उस फूल को मेरे घर में डाल दिया, मेरी झोली में, ये भी कुछ दिनों के लिए। ये मेरा फूल नहीं है, ये किसी के यहाँ मरा होगा, वहाँ रोए होंगे, तब जाके मेरे घर पैदा हुआ। अब मेरे घर ये जब जाएगा तो हम रोएंगे, ये किसी और के घर चला जाएगा। जब ऐसे करके आप इसको अपना मानोगी, परमात्मा का जीव करके मानोगी, ना कि अपना पुत्र करके, तब आपके बंधन टूट जाएंगे। तब आपको इसमें कोई भी फिक्र नहीं रहेगा कि कल को ये चला गया तो क्या होगा। तब आपका माइंड सेटअप क्या कहता है, भाई किसी के यहाँ मरा है तो मेरे यहाँ आया है, मेरे यहाँ मरेगा तो किसी और के यहाँ जाएगा। इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये केवल आना और जाना लगा रहेगा। और ये कौन है? ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा लेनदार है, ये मेरा लेनदार है, यानी मैंने इसको कुछ देना है, मैं देनदार हूँ। पड़ोसियों के बच्चों को आप 100 का नोट नहीं देते सारी उम्र, और अपने बच्चों को एक बार मांगेगा ना, बड़ा हो जाएगा ये, तो 200 500 छोड़ो 1000 का भी दे दोगी, क्योंकि तुम इसकी कर्जदार हो। ये तुमसे अपना कर्ज पूरा करना आया मोह के, ये तुम्हें मोह लेगा, अपने जाल में फंसा लेगा, मेरी दादी, मेरी माँ, मेरा बाप, और तुम फंस जाओगे, और ये अपना हिसाब पूरा करके चला जाएगा। यही है रिश्तेदारी, और कुछ नहीं। एक देवा एक लेवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। जिस दिन तुमने ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, उस दिन तुम निर्मोही हो जाओगी। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए। मैं कहता निर्मोही रहियो, और तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ निर्मोही रहो। बच्चे हैं घर में, ठीक है, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मोह में नहीं पड़ना है, प्रेम करो। परमात्मा का जीव मान के इसको भी प्रेम करो, और पड़ोसी के बच्चे को भी प्रेम करो। जितना दुख तुम्हें इसके ख़त्म होने पे हो, उतना ही दुख तुम्हें पड़ोसी के बच्चे के ख़त्म होने पे होना चाहिए। तब तो समझो कि तुम आत्मज्ञान में आ गए हो। अगर पड़ोसी का बच्चा मर गया और तुम्हें कोई दुख ही नहीं हुआ, और अपना बच्चा मर गया, तुमने 2 दिन खाना ही नहीं खाया, तब तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, भूल जाओ, क्योंकि तुम मोह में पड़ गई हो। मोह एक विकार है, प्रेम विकार नहीं है। राधा मीरा क्या बोल रही है, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं तो मोह दीवानी नहीं बोला उसने। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन मोह कियो उसको क्या मिलेगा, उसको 84 मिलेगी। वो बेटों के मोह में चला जाएगा। अंत काल है जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुकर जन्म वो वलवल उतरे। सुअर बनेगा वो, जिसको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है, मोह में पड़ गया है, वो सुअर बनेगा। क्यों? उसकी सूरत को यही मोह विकार गर्भ जून में लेके जाएगी 184। तो अगर इससे बचना चाहते हो, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना है तो मेरे शब्द को चीन लो, ना कि मेरी पूजा करो, मेरे फोटो कैलेंडर पूजो, मुझसे आस लगा के रखो कि कबीर साहब आएंगे बचाएंगे। ऐसा नहीं है। काल भी तुम्हारे पास है, कबीर भी तुम्हारे पास है, तेरा साईं तुझ में है, दुश्मन भी तुझ माही। दोनों तुम्हारे पास है। अब तुमने देखना है कि काल से दोस्ती करनी है, काल से प्यार करना है, या परमात्मा से प्रेम करना है। काल कौन है? काल 2 रूप में तुम्हारे पास है, एक तन रूप में, एक मन रूप में। ये काल है। अब तुमने तन से और मन से प्रेम करना है तो तुम काल के पुजारी हो गए, और परमात्मा है शब्द रूप में, आत्म स्वरूप में। अब तुम आत्मा की बात करोगे, आत्मा से प्रेम करोगी तो साहिब से प्रेम हो जाएगा।
जिसको साहिब ने बोला कि मुझे शरीर करके मत जानना भाई, मुझे आत्मा करके जानो। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर साहब सब में रम रहे हैं। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। वो सब में रमता राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। उस रमता राम को कोई जान नहीं पा रहा तो उसकी फ़ोटो बना के बैठ गए। कबीर पंथी तक कबीर साहब की मूर्ति पूज रहे हैं, कबीर साहब को आदमी मान के पूज रहे हैं। अभी किसी से पूछो, कोई भी भगवान की पूजा कर रहा है, गुरुओं की पूजा हो रही है। अभी एक रविदास जी महाराज के भगत थी, आई थी सत्संग में, तो मैंने सवाल पूछ लिया। मैंने कहा आप रविदास जी महाराज को आदमी मानती हो कि औरत मानती हो? अब वो चक्कर में पड़ गई, क्या बोलूँ, क्योंकि वो तो आदमी मान के पूज रही है। तो उससे पहले मैंने उसको ये कन्फर्म कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि तुम ना आदमी हो ना औरत हो। और उसने अपने मुंह से कह दिया हाँ मैं आदमी और औरत नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अब उसके गुरुजी रविदास जी की मूर्ति पूजा करवाते थे, उससे भी करवाते थे। तो मैंने यही सवाल रख दिया सामने, मैंने कहा रविदास जी कौन है, आदमी है कि औरत है? अब बेचारी ना आदमी बोल पाए ना औरत बोल पाए, क्योंकि वो खुद ही मुँह से बोल चुकी थी कि हम आदमी औरत नहीं है। अब वहाँ पर विवेक जाग गया। सत्संग खत्म होने के बाद उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया, मेरे गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि रविदास जी शरीर नहीं है, रविदास जी आदमी और औरत नहीं है। मुझे किसी और से पता लग रहा है, हमारे गुरु का स्वरूप हमें कोई और बता रहा है, हमारे गुरु ने क्यों नहीं बताया। इसको कहते हैं विवेक जागना। अब जाके उस सबसे पहला सवाल गुरु से यही पूछेगी कि रविदास जी आदमी है कि औरत है, और गुरु चकरा जाएगा कि ये क्या पूछ लिया। क्योंकि कबीर साहब भी कह रहे हैं तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। जब हमारा परमात्मा पुरुष और नारी नहीं है तो हम पुरुष और नारी कहाँ से हो गए भाई? पुरुष और नारी शरीर हैं, 5 तत्व का शरीर है। वही 5 तत्व आप में है, नारी में, वही आदमी के शरीर में है। अब इन दोनों शरीरों को किसी मिक्सी में, किसी ग्राइंडर में, जूसर में डाल के एक बार निकाल दो उसका जूस, पहचान भी ना पाओगे कि कौन सा मेरा कौन सा तुम्हारा। लेकिन जब तक अलग अलग हैं, और जो काया का सिस्टम बना रखा है जो प्रकृति ने, उसको देख के हम कहते हैं ये औरत है, ये आदमी है, जबकि हम आदमी औरत नहीं हैं। आदमी और औरत एक गाड़ी है, किसी को ट्रक मिल गया, किसी को मारुति मिल गई, किसी को साइकिल मिल गई, किसी को कुछ मिल गया। ये 1,84,000 ये सब एक व्हीकल है, गाड़ियां हैं, और जो इसको चला रहा है वो एक ही स्वरूप का है, वो है आत्म स्वरूप। तो इसी को जानना है। इसी को बोला साहिब ने कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहि देखत आवे हासी। हमारा स्वरूप आत्मा है, हम आदमी और औरत नहीं हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये कबीर साहब हैं, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, हम राम जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। आपने मान लिया कि राम जी अलग है, कबीर जी अलग है, लेकिन एक जानकार जो ये जानता है कि आदमी का स्वरूप कैसा होता है, वो कबीर और राम को अलग अलग करके नहीं बोलेगा। जैसे आप इस धर्म में, हिंदू धर्म में हो तो आपको पता है राम है, आपको पता है कबीर है। अब एक चाइनीज़ बंदा आ गया, उस चाइनीज़ बंदे से आपने पूछा कि ये किसकी फ़ोटो है, तो वो ना राम बता पाएगा ना कबीर, क्योंकि उसको नाम ही नहीं पता यहाँ के देवताओं के। उसके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि ये आदमी की फ़ोटो है। उसके लिए ये फ़ोटो आदमी की है, चाहे रविदास जी की लगा दो, चाहे राम जी की लगा दो, चाहे कबीर जी की लगा दो, चाहे कृष्ण जी की लगा दो, किसी भी देवी देवता की फ़ोटो लगा दो, तो उसके पास एक ही आवाज़ होगी, या आदमी या औरत। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी, इसको औरत बोल देगा, और जितने भगवान हैं उनमें से कह देगा ये आदमी की फ़ोटो है, क्योंकि नाम तो वो जानता ही नहीं, नाम तो हमने रखे हुए हैं कितने सारे। इसीलिए कबीर साहब ने साफ बोल दिया कि राम रहीमा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन सतगुरु मिलाना हो। कृष्ण जी ने भी जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो लाखों करोड़ों शरीर दिखा दिए, सारे आदमियों के शरीर दिखा दिए। उसके कहने का मतलब यही था कि भाई तू अलग अलग करके मत जान, ये जितने भी शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये आदि पुरुष ब्रह्म के शरीर हैं, और यही काल है। तब कृष्ण जी को अर्जुन ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी
कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक आपको कन्हैया कन्हैया कृष्ण जी बोलता रहा। उन्होंने गीता में माफ़ी मांगी है कि आपको मैं गलती से कृष्ण मानता रहा, आप कृष्ण हो ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे स्वरूप बता दिया कि सारे ही स्वरूप आदि पुरुष के स्वरूप हैं, जो इस दुनिया का पुरुष है, परमात्मा के नहीं है। आदि पुरुष यानी कि इस दुनिया की जब आदि हुई है तब ये पुरुष आया है, और वो जो है वो अनादि पुरुष है, वो दुनिया से पहले का बैठा हुआ है यहाँ पे। वो कौन है? वो आत्म स्वरूप है। वो किसी शरीर का गुलाम नहीं है कि शरीर आएगा तो वो पैदा हुआ, शरीर नहीं है तो वो मर गया। उसकी वजह से शरीर हैं, उसकी वजह से ये काया चल रही है, वो किसी काया का गुलाम नहीं है। तो इसी को समझना है। इसी को कबीर साहब ने बोला है कि आत्म में परमात्म दर से, अगर तुम्हें परमात्मा को ढूंढना है तो पहले आत्मा की खोज करो। जैसे घी को ढूंढना है तो पहले दूध की खोज करो। सीधे घी नहीं मिलेगा, किसी को भी ढूंढ लो। सारी दुनिया में घी दूध में छुपा हुआ है। अब दूध मिल भी गया हमें तो कौन सा हमें घी मिल गया, उसमें हाथ डाल के तुम निकाल लोगे घी क्या? छलनी से छान के निकाल दोगे घी क्या? उसकी विधि होनी चाहिए। पहले आत्मज्ञान को लखो, आत्मज्ञान क्या है, फिर विधि प्राप्त करो गुरु से कि इसी आत्मा में परमात्मा कैसे मिले। तब गुरु आपको विधि बताएगा। विधि क्या है? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांधे स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। ये है विधि। सुरत को जब आप स्थिर करोगे तब वो चीज़ प्रकट हो जाएगी जो गुप्त है। यही विधि है, और कोई विधि नहीं है कि कोई कहे कि नाम जपना है। कितने नाम दिए थे वहाँ पे आपको? 5 नाम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम है। अच्छा खासा बड़ा मंत्र था। हाँ हाँ, उसके बीच में था ना, खोलो कुंजी खोलो कपाट, मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कहें कबीर। हाँ हाँ, तो भरम भूत का बांधो गोला, इसको जपना थोड़ी नहीं है, वो गोला बांधने को कह रहे हैं। कहाँ है भरम भूत? उसका गोला बांधने को बोला जा रहा है कि भरम भूत का बांधो गोला, जपना थोड़ी नहीं है। भरम भूत का बांधो गोला, भरम भूत का अरे वो कह रहे हैं सब्जी में नमक डाल, और तुम जप रही हो सब्जी में नमक डाल, सब्जी में नमक डाल। नमक डालो सब्जी में, प्रैक्टिकल है ये ज्ञान। खोलो कुंजी खोलो का, कहाँ है कुंजी, कहाँ है कपाट? कुंजी कहाँ है, कपाट कहाँ है? जब पता ही नहीं है तो कैसे खोलोगी कुंजी और कपाट? इसी को बोला है शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार। जो हंसा चला मूल के घाट, तो पहले मूल तो पता लगे कहाँ है। मूल का घाट का मतलब होता है आत्म घट। आत्मा ही सबका मूल है, और आत्मा का ज्ञान ही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान को छोड़ के जितना भी ज्ञान है वो सब पवित्र ज्ञान है। इसीलिए धर्मदास जी को बोला, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आया है जब मूल ज्ञान प्रकट हुआ है, और अब हमने आत्मज्ञान के अलावा कहीं देखना ही नहीं है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, ना पूंछ दिखाई दी, ना पैर दिखाई दी, ना चोंच दिखाई दी, ना तन दिखाई दिया, तो क्या उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई? तो क्या उसने निशाना सही जगह नहीं लगाया? क्या गुरु खुश नहीं हुआ? हुआ। इसी प्रकार सिद्ध होगे तब आप कृष्ण जी के बताए मार्ग पे, राम जी के बताए मार्ग पे, संदीपन ऋषि के बताए मार्ग पे, और भी ऋषि मुनि जो आत्मज्ञान की बात करते रहे, उस बात पर आप अटल हो जाओगे। लेकिन उन्होंने ज्ञान क्या दिया वो चीज़ अलग है, वो अलग मैटर है। क्योंकि आत्मज्ञान की बात सबने करी, लेकिन आत्मज्ञान कोई दे ही नहीं पाया। अगर सब आत्मज्ञान दे देते तो कबीर साहब को आने की जरूरत ही ना पड़ती। कबीर साहब को क्यों आना पड़ता? कबीर साहब ने यही बोला कि आत्मज्ञान के नाम पे हर आदमी दे क्या रहा है, जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ ये सब पकड़ा रहा है। तो उनको आके वाणी बोलनी पड़ी, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो उनको ये वाणी बोलनी पड़ी।
सारे मंत्र जपने लगे आत्मज्ञान के नाम पे, सारे तपस्या करने लग गए। कोई एक पैर पे खड़ा हो गया, कोई हाथ पे खड़ा हो गया, कोई हाथों को ऊपर करके खड़ा हो गया, कोई कांटों पे लेट गया, कोई आग में लेट गया परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन इससे वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। आपको दूध में से घी चाहिए, अब आप गर्म तवे पे खुद बैठ जाओ जाके, तो निकल जाएगा क्या? बस ऐसे ही परमात्मा भी प्राप्त नहीं होता अपने आप को कष्ट दे के। परमात्मा प्राप्त होता है विधि को जान के। गीता में व्रत रखने वालों को, जो लोग व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, इन लोगों को राक्षस बोला है गीता में, कि जो लोग व्रत रखते हैं, अपनी काया को कष्ट देते हैं, वो राक्षस हैं वो लोग। सुदामा को राक्षस बताया। हाँ बिल्कुल, पढ़िए शिव महापुराण, उसमें हाँ शिव महापुराण है, उसमें देखो वो राक्षस का जन्म लेना पड़ा उसको। कितनी भक्ति करी सुदामा तो फिर कृष्ण जी की। तो इसीलिए अब केवल आत्मज्ञान, उसके अलावा कोई ज्ञान हमें नहीं चाहिए। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, बहुत भटक लिए। अब हमने मूल पे आ जाना है। तो मूल ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। इसके अलावा सब झूठ। तो कहते हैं बिना आत्मज्ञान के जो नर है वो पशु समान है। इंसान को छोड़कर बाकी जितने भी जानवर हैं, ये सब खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। या इंसान की तरह जिएंगे ये? जो आदमी कर रहा है सुबह से शाम तक, वो भी कर रहे हैं, बस ऑफिस जाने के अलावा, नोट कमाने के अलावा। जो आप कर रहे हो, सांस ले रहे हो वो भी ले रहे हैं, घूम फिर रहे हो वो भी कर रहे हैं, शादियां कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन केवल अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहे, सत्संग नहीं प्राप्त कर पा रहे। माँ बाप वो भी प्राप्त कर रहे हैं। जितनी प्यारी आपको अपनी मम्मी है, उससे ज़्यादा प्यारी उनको अपनी माँ है। जितने माँ को बच्चा प्यारा है, उससे लाख गुना कुत्ती को अपना बच्चा प्यारा। हाथ लगा के दिखाओ जरा, देख कैसे दांत काटने आएगी। सब कुछ वही चल रहा है, केवल ज्ञान नहीं मिल रहा है। इसलिए बोला कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, और गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं, फिर नहीं मिलने की है। इसलिए अभी जो चोला मिला है इंसान का, इसकी कदर करो और अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करो, नहीं तो पता नहीं किस चोले में डाल दिए जाओगे। अभी कोई कुतिया खड़ी हो बाहर गंदी संदी, अभी किसी को कोई कहे कि भैया इसका दूध पी के दिखा, तो कुतिया का नहीं पी पाएगा। कोई गधी खड़ी है, कोई घोड़ी खड़ी है, कोई ऊँटनी खड़ी है, उसका दूध पीने को बोलो, नहीं पी पाओगे। लेकिन अभी प्राण निकल गए, अभी वो कुतिया के गर्भ में चले गए तुम, वहाँ से बच्चा बन के अगर तुम निकल गए तो बाकियों से लड़ोगे दूध पीने के लिए कि तू कम पी, मैं ज़्यादा पीऊँगा। तो यानी फिर वो तुम्हारी माँ बन जाएगी, और ये जो माँ है इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। क्योंकि तुमने पता नहीं कितनी माएँ खोई हैं, कितने जन्म, कितनी माँओं को छोड़ के, कितने बच्चों को, कितने पतियों को छोड़ के आज यहाँ बैठे हो इंसान बन के। सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी किस्मत लेके बैठे हो। नहीं तो जंगलों में जाके देखो बेचारे हिरण कैसे शेरों के मुंह में जा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। वीडियो बना रहे हैं लोग उसकी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए आत्मज्ञान को जानो और आत्मज्ञान से अपना कल्याण करवाओ। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। साहिब बंदी की सतनाम। बाकी सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, ध्यान से सुनो, एकाग्र होकर सुनो, बिना पक्षपात के सुनो। जिसका जो भी गुरु है ठीक है, अच्छी बात है, गुरु धारण करना चाहिए, लेकिन गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाओ। असली गुरु वो होता है जो तुम्हें शब्द का भेद बताए, शब्द जपवाए नहीं। जपवाने वाले तो दुनिया भर के गुरु हैं। एक गली में ढूंढोगे तो 10-15 तो ऐसे ही मिल जाएंगे जो गुरु बनने के लिए बैठे हैं। आजा मुझसे नाम ले ले, क्योंकि नाम तो कोई भी दे सकता है, लेकिन नाम लखा नहीं सकता। लखाने वाला नाम कुछ और है, जपाने वाला नाम कुछ और है। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय। अब जो प्रसादी है अपना कर दो, जो पानी वानी देना है जो भी किसी को।